गंगा की गोद में पूरे बिहार के कोने कोने से नायाब हीरे चुन चुन के हमारे प्रशांत सर के मेहनत से आप सभी यहाँ इकट्ठे हैं। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप सभी का स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है। हमारे सर हमारे बीच एक धागा बन के आए हैं और आप सभी नायाब मोती को यहाँ चुन चुन के आज बुलाए हैं। और हम लोग का यही कोशिश है कि हम लोग यही कोशिश करें कि हम लोग इस धागा में पिरो कर एक ऐसा मोती बने कि हमारे बिहार का सारा आंसू बह जाए और एक खुशहाल बिहार, संपन्न बिहार बने। तो हम लोग आज यहाँ इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि अपने अपने विचारों को, अपनी अपनी सोच को सर से बांटेंगे और उनसे कैसे बढ़ाएंगे। और बिहार के सर के जितने मुहिम हैं, प्लानिंग है, शिक्षा है, ये सारी मुहिम को हम लोग कोने कोने में पहुंचाना है और जोत से जोत जलानी है और हमारे बिहार को इतना उज्जवल भारत बनाना है कि फिर सोने की चिड़िया बना देना है। बस हमारे जो प्रशांत सर की सोच है उसी के साथ हम लोग को मेहनत करना है, आगे बढ़ना है और एक नया बिहार का आवाज बनानी है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाजी। अब मैं अगले वक्ता से निवेदन करूंगा कि 1 मिनट, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, 1 मिनट ही निश्चित रूप में इस संगठन से संबंधित अपने वक्तव्य को संबोधन करेंगे। अगले वक्ता के रूप में है भागलपुर के जिलाध्यक्ष अरविंद शाह जी। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इतला रही है। दो राह समय के रथ का धर धर नाद सुनो कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, जनता आ रही है। संगठन पदाधिकारी की 1 दिवसीय आज के कार्यक्रम में हमारे जनस्वराज के मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश के जनस्वराज के 38 जिला के सम्मानित जिलाध्यक्ष महोदय, 38 जिला के संयोजक महोदय, संगठन के अध्यक्ष महोदय और हम सभा के नेतृत्व करने वाले अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं बिहार के सम्मानित नेतागण, उपस्थित माता और बहनों, लंबी भाषण न करते हुए मैं चंद शब्दों में आप सभा के सामने अपनी बात को रखना चाहता हूं। यह राजनीति की लड़ाई और यह हक हकूक की लड़ाई हम तमाम बिहार के शासित दलित, गरीब, अगर और पीछे की लड़ाई के लिए आज प्रशांत किशोर ने हिम्मत करके आगे आया है। आप लगातार देख रहे हैं कि यह जुल्म और सितम कैसे ढाई जा रही है। आपके बच्चे पढ़ लिख करके एग्जामिनेशन के लिए तैयार होते हैं, देते हैं, सीट बिक्री हो रहा है। शोषण की इंतहा अलग है, चाहे आप पिछड़ा है, मुस्लिम हो, गरीब हो, सभी लोगों के साथ आप जुर्म हो रहा है। हमको और आपको आज के दिन प्रशांत किशोर जी ने आमंत्रित करके पटना के धरती पर कुछ विशेष कार्य के लिए बुलाया है। महत्वपूर्ण बातें हमारे दादी नेता आप सभी के बीच रखेंगे, लेकिन साथियों याद रखना है वक्त और समय बहुत कम है और राजनीति के शुद्ध मैदान में महाभारत का यह मैदान सस्ता चला जा रहा है। आज आपको कांडेज और तीर धरोहर दिया जाएगा राजनीति का प्रशांत किशोर जी के द्वारा
उन गरीबों को जगाने के लिए, उन पीछों को जगाने के लिए, उन मुसलमानों को जगाने के लिए कि 35 वर्षों से लगातार यह राजद जाति और भाजपा कभी तुम भाई, कभी हम भाई, कभी हम भाई, कभी तुम भाई, इससे उठाड़ के इस विधानसभा में हमसे बहुत की जवाबदारी होगा कि फेंक देना है और एक नया बिहार का निर्माण करके बिहार के भविष्य को उज्जवल बनाना है। साथ ही साथ इस मंच से सौभाग्यशाली हो और मैं भागलपुर जिलावासी होने के नाते अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ। मैं भागलपुर जिला अध्यक्ष, वर्तमान समय में बिहार प्रदेश मुखिया संघ का महासचिव और तीसरे कार्यकाल का मुखिया पीर पैसी वानीपुर से हूँ। मुझको आज है अपने संगठन के साथियों पर, सचिवों पर, अध्यक्षों पर और महिला संगठन के नेतृत्वों पर जिला से आशा है भागलपुर जिस प्रकार इंकलाब की लहर पैदा कर रहा है, इन तमाम शक्तियों की में इंकलाब पैदा होगा। और मैं आग्रह करता हूँ एक बार हमारे साथ अपना जरूर ले आएंगे। जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जनता का जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। अब मैं अगले वक्ता के रूप में गोपालगंज के जिला प्रभारी अब्बास अहमद जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी पुराने अनुभवी है और कम से कम समय में मंच पर उपस्थित बिहार के सभी जिला के अध्यक्षगण, संगठन महासचिवगण और प्रभारीगण और मंच पर उपस्थित सम्मानित साथियों और इस बैठक में आए हुए सभी जनसुराज साथियों, ये बैठक आज भाषण का दिन नहीं है। भाषण हम लोगों के जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी का सुनेंगे। हम लोगों को बात करना है संगठन पर कि संगठन को कैसे मजबूत करें। तो जिला के सभी संगठन जो है वो बन चुका है। अब आप जितने भी संगठन के जो पदाधिकारी बने हैं, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, सचिव, संगठन महासचिव, उसी तरह से युवा के भी संगठन बना है, महिलाओं का भी बना है और ये अभियान समिति का बना है। उसी तरह से प्रखंड में जो हमारे प्रखंड प्रभारी बने हैं, जो जिला प्रभारी का जो दायित्व है, उसी तरह से प्रखंड प्रभारियों को भी संगठन के बारे में उनको भी वहाँ के प्रखंड के अध्यक्ष जो हैं या वहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं उनको लेकर और हम लोग बूथ स्तर पर चलें। जब तक बूथ स्तर पर नहीं चलेंगे पार्टी कभी मजबूत नहीं होगी। सिर्फ पटना आकर भाषण सुन लें और फिर जाएं अपने जिलों में और फिर पटना आए, इससे आने जाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप हर बूथ पर चलने का काम करें और साथियों को जोड़ने का काम करेंगे। इसी चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब संगठन महासचिव सुशील कुमार मिश्रा जी से मैं निवेदन करूंगा कि दो शब्द सिर्फ 2 मिनट में ही कम से कम शब्दों में अपने संबोधन करेंगे। सुशील कुमार मिश्रा जी। आए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, एकल पद के सब पदाधिकारी आप आमंत्रित हैं और आप सब लोग आए हुए, खास करके जिलाध्यक्ष, यूथ के प्रभारी, महिला के कार्यालय प्रभारी,
प्रखंड के प्रभारी, अभियान समिति के सब लोग आप बैठे हुए हैं। जो मंच पर जिन्हें कहा गया बैठने के लिए वही बैठेंगे, और जो नीचे में हैं तो सब लोग अपना जगह ले लेंगे। और मेरा एक आग्रह है कि भाषण नहीं देते हुए यदि सुझाव संगठन के बारे में देना है तो प्रशांत जी बैठे हुए हैं, सुन भी रहे और हम लोग भी सुन रहे हैं और नोट किया जा रहा है। तो आप अपना जो सुझाव है कैसे पार्टी मजबूत हो, पार्टी का हाथ पैर हृदय सब कुछ आप हैं। और जो पार्टी रिकंस्ट्रक्टेड हुई है, जो पुनर्गठित हुई है कमेटी का, वो नए लोग भी हैं और पुराने लोग भी हैं। तो आप सबको, क्योंकि समय कम है, 8-9 महीना आपके सामने बचा हुआ है, और इसी 8-9 महीने में आपको बड़ी लड़ाई लड़नी है। और बिहार को जितना आपको अपेक्षा है, जितना प्रशांत जी से लोगों का अपेक्षा है, उन सबसे ज़्यादा अपेक्षा उन लोगों का है जो इस व्यवस्था से दबा है, कुचला है, पीड़ित है, उनको अपेक्षा है। तो अपेक्षा के प्रतीक आप बनके, जनस्वराज के प्रतीक बनके आपको काम करना है। इसीलिए मैं कहूँगा जिनको बोलना है अपने कम शब्द में सुझाव देंगे, तो मुझे लगता है कि बैठक ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोल भी लेंगे और आपका सुझाव भी आ जाएगा और उस सुझाव पर फिर अमल करने में लाभ भी होगा। जिनको बोलना है वो नाम पुर्जा लिख के बढ़ा दे। आदरणीय मंच संचालक महोदय, उपस्थित मंच पर आसीन सभी पदाधिकारीगण एवं बिहार के कोने कोने से आए हुए जनस्वराज साथी, मैं पटना के इस गंगा के घाट में समाये हुए तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जनस्वराज हमारे लिए एक नया आयाम बन के बिहार में आया है, क्योंकि अब जो है सर पर से पानी गुजरता जा रहा है, भ्रष्टाचार प्रकाशता पर है। इन बातों को समाप्त अगर करना है तो गाँव में संगठन को मजबूत करना होगा, और इसी आयाम के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि संगठन कैसे मजबूत होगा। इन परिस्थितियों में आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि गांव-गांव जाकर बूथ वाइज हम अपने बूथ को मजबूत बनाए। बूथ संख्या पर कम से कम 5 लोग निर्धारित करें, ताकि वो 5 लोग हमारे गांव के, हमारे पंचायत के, हमारे वार्ड के लोगों को बूथ तक पहुंचाकर हमें जनस्वराज में वोट डालने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जनस्वराज, जय जय बिहार। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इस कार्यशाला के सामने में जितने भी पदाधिकारी है, सभी नेता ही आज इस सामने में इस कार्यशाला में आए हुए हैं। कोई भी ऐसे पदाधिकारी जो नहीं है कि 2 घंटा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पहले मैं प्राथमिकता जो आपके सामने में आप ही का एक पार्ट है, एक नेतृत्व करने का काम करता है, पहले उनको मैं मौका दे रहा हूं। इसके बाद समय मिला तो निश्चित रूप में हम सभी सम्मानित पदाधिकारी को मौका दूंगा। अब अगले वक्ता के रूप में कृष्णबिंद महासचिव पश्चिम चंपारण जब आएंगे। कृष्णबिंद महासचिव पश्चिम चंपारण 1 मिनट में अपना संबोधन करेंगे। अगले वक्ता के रूप में वशिष्ठ नारायण धर मधुबनी जिलाध्यक्ष। एक आग्रह है, जो सीनियर लीडर हैं वो नीचे में बैठे हुए हैं और जो प्रखंड के प्रभारी हैं वो मंच पे हैं। एक आग्रह है कि उनको आने दें, उनके आने से आपका ही सम्मान बढ़ेगा। और जिलाध्यक्ष सब भी नहीं, इसमें स्पष्ट है कि जिलाध्यक्ष को बैठना है, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी को बैठना है, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट को बैठना है, जिला महिला प्रेसिडेंट को बैठना है। अरे ठीक है। उसके बाद
अभियान समिति को बैठना है, मतलब जो अध्यक्ष हैं और बड़े लीडर हैं उनको बैठना है। प्रखंड वाले से निवेदन है कि यदि आप मंच को छोड़ देंगे, नीचे चले आएंगे, इससे छोटा बड़ा नहीं होगा, लेकिन उन लोगों को सुविधा होगी जो अपनी बात कहना चाहता है। प्रखंड पदाधिकारियों के साला दिवस के अवसर पर सम्मानित मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सामने बैठे हमारे सभी बिहार से आए सम्मानित जिला के मुख्य पदाधिकारीगण, आप सबों को पश्चिम चंपारण जिला के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं बधाई देता हूँ कि प्रसाद जी ने जिस उद्देश्य को लेकर आपको ये संगठन की जिम्मेदारी दी है, आप उस जिम्मेदारी को ईश्वर के कृपा से, ऊपर वाला के कृपा से उस तरह निभा दे कि 2025 में व्यवस्था परिवर्तन हो जाए। मेरे भाई, मैं आज इसको राजनीतिक मंच नहीं समझ रहा हूँ, एक संगठनात्मक मंच है, क्योंकि हमारे कठिन तपस्वी प्रशांत जी ने पूरे बिहार में एक ऐसा कठिन तपस्या किया, व्यवस्था परिवर्तन के लिए धूप छांव गर्मी ठंडा आंदोलन के समय में 14 दिन तक भूखे रहा, कि शायद हमारे सभी भाई जानते हैं और सारे हमसे सीनियर नेता बैठे हैं, उन लोगों के सामने मैं तुच्छ कार्यकर्ता के बराबर हूँ, तो मैं महसूस करता हूँ कि हमसे ज्यादा आप इस चीज को अनुभव करते होंगे। अब एक जिम्मेदारी ये आ गई है कि प्रधान जी ने अब सोच रखा है कि अरे भैया, अब पूरे बिहार के व्यवस्था के परिवर्तन करने के लिए हमारे बिहार के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को प्रशांत बनना होगा, तभी हम व्यवस्था परिवर्तन कर पाएंगे। तो उनकी कठिन तपस्या को हम लोग देख लें, कम से कम उनके कठिन तपस्या को देखते हुए आज समय, आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि अगर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना है, क्या क्या समाप्त करना है 5 सूत्री, उस पर मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। अगर व्यवस्था परिवर्तन करना है तो हमारे प्रधान जी ने जो कठिन तपस्या किया है उसके बनिष्ठ 50% हम अपना समय निकाल दें और यहाँ एक संकल्प लें कि यहाँ से जाने के बाद जिला प्रखंड और हमारे जो भी पदाधिकारी हैं सबको हम सहमति बनाकर, सबको अपना भाई बनाकर, सबसे पहले हम लोग अपने पंचायत स्तर पर सारे बूथ लेवल के कमेटी का गठन कर दें और उसके बाद अपने सारे 4 समिति के सदस्यों के तहत पूरे पंचायत का जब हम लोग बूथ लेवल का कमेटी गठित कर देंगे, उसी दिन हम लोगों का सैनिक तैयार हो जाएगा और आगाज हो जाएगा कि 2025 का चुनाव हम जीत लेंगे। अन्यथा कोई भी बात कहना बेईमानी होगा। 2025 जीतना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है, प्रशांत के संकल्प को पूरा करना है, तो ये संकल्प लेना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय चंद सुधार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।